जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। दोस्तों उनसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के समय में। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अरावली पहाड़िया किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली पहाड़िया किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली पहाड़िया राजस्थान से होकर गुजरती है। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें सोना भी उपयोग किया जाता है, चांदी और प्लेटिनियम भी। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेटिना पर बनता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? दोस्तों याद रखिएगा, रूबल दोस्तों रूस की मुद्रा है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था? T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब्राहम लिंकन। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ थी? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नालंदा में दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरसों दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्को डी गामा ने किया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? दोस्तों याद रखिएगा बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों कहाँ उत्पादक है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्धों का दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रतौंधी निम्न के कारण होती है न? रतौंधी निम्न के कारण होती है। दोस्तों किसके कारण रतौंधी होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है दोस्तों कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण दोस्तों। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकृत गंधिता दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। पटना हवाई अड्डे का नाम
क्या है? पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस 35 सवालों में से आपको पहले से कितने सवालों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।